जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रोजगार से जुड़े अपडेट्स लाता रहता हूं। आज की ये वैकेंसी डेयरी विभाग की तरफ से निकाली गई है। यहां पर आप देख सकते हैं हेल्पर वर्कर जैसी पोस्ट यहां पर रखी गई है। कुछ पोस्ट यहां पर 12वीं पास वालों के लिए भी है, कुछ पोस्ट यहां पर डिप्लोमा वालों के लिए भी रखी गई है। और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि कुछ पोस्ट यहाँ पर 8वीं पास वालों के लिए भी रखी गई है। यदि आप केवल 8वीं पास हुई तो इस वैकेंसी के लिए भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। लास्ट डेट की बात करें तो 25 जून तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे और यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर इसका नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर पाएंगे। और आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 जून से लेकर 25 जून तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आप इसके आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर 21 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक आप इसके अंदर आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर आयु सीमा में भी छूट दी गई है नियम अनुसार SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सारी जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू। ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉरपोरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड राजस्थान जयपुर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको सारी पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। यहाँ पर आपको सामने सैलरी के बारे में जानकारी और ग्रेड पे के बारे में जानकारी दी गई है। सैलरी आप देख सकते हैं 15,600 से लेकर 39,100 रुपये आपको मंथली सैलरी दी जाएगी। ग्रेड पे यहाँ पर 8,200 रुपये रखा गया है। वैसे यहाँ पर नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपको दी गई है। जैसा कि बात करें पोस्ट डिप्टी मैनेजर की तो यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं 15,600 से लेकर 39,100 रुपये यहाँ पर सैलरी रखी गई है। ग्रेड पे यहाँ पर 6,600 रुपये दिया जाएगा। वैसे आप अपने हिसाब से अलग अलग पोस्ट के बारे में यहाँ पर सैलरी के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये सारी पोस्ट यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की दी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट से। असिस्टेंट मैनेजर भी आप यहाँ से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर सारी जानकारी आपको मैनेजर के बारे में दी गई है अलग अलग डिपार्टमेंट से। नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको दी गई है। यहाँ पर सैलरी बिल्कुल सेम आपको दी जाएगी, बस फ़र्क यहाँ पर ग्रेड पे में रखा गया है जो कि 5,400 रुपये यहाँ पर ग्रेड पे दिया जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट रखी गई है। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर की पोस्ट रखी गई है जिनको यहाँ पर सैलरी 5,200 से लेकर 20,200 तक दी जाएगी। यहाँ पर ग्रेड पे 2,800 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर बॉयलर ऑपरेटर 1 की बात करें तो यहाँ पर सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर ग्रेड पे 3,600 रुपये रखा गया है। वैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। डेयरी टेक्नीशियन की यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर पोस्ट है। जूनियर अकाउंटेंट परचेस स्टोर सुपरवाइज़र की यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है। और लाइव स्टॉक सुपरवाइज़र रेफ्रिजरेशन ऑपरेटर की यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। फिटर की पोस्ट है यहाँ पर। वेल्डर की पोस्ट है। हेल्पर डेयरी वर्कर की यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। हेल्पर डेयरी वर्कर की सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 5,200 से लेकर 20,200 तक सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पर ग्रेड पे की बात करें तो 1,700 रुपये मंथली ग्रेड पे दिया जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी गई है सारी पोस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक दिया गया है, इस लिंक से के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल क्रीमी लेयर BCN MBC की यहाँ पर 1,200 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। SC ST नॉन क्रीमी लेयर BC EWS MBC और विकलांग कैंडिडेट्स के लिए जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम के थ्रू इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको जो डेट दी गई है ये डेट पहले की डेट है, लेकिन दोबारा ये फॉर्म आया हुआ है तो यहाँ पर मैंने आपको अभी की डेट बता दी है जो कि 11 जून से लेकर 25 जून तक उसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन के थ्रू सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ से आप सिलेबस भी देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, यानी GM यानी जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर। वैसे यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, इनके हिसाब से यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके से सिलेबस दिए गए हैं, तो यहाँ से आप चेकआउट कर पाएंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे की जानकारी मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू दूंगा। पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉयलर ऑपरेटर की। तो यहाँ पर डिग्री आपकी मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रीशियन या फिर मैकेनिक की पोस्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपका राजस्थान से होना अनिवार्य रखा गया है।
रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री आपकी मांगी गई है, जो कि इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल की पोस्ट से रखी गई है। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर AM सिविल की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी ऑब्वियस सी बात है कि सिविल डिपार्टमेंट से ही इंजीनियरिंग डिग्री आपकी होनी चाहिए। और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सेकंड के यहाँ पर बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर PG इन कॉमर्स आपकी मांगी गई है। BCom या फिर MCom आपका होना चाहिए। 5 वर्ष का यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। असिस्टेंट डेयरी केमिस्ट की बात करें तो यहाँ पर MSc इन केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एज लिमिट राजस्थान गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पर रखा गया है, जिसके अंदर SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट है, OBC वालों को 3 वर्ष की छूट है और विकलांग वालों को 10 वर्ष की छूट रखी गई है। और बॉयलर ऑपरेटर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बॉयलर ऑपरेटर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर BE आपकी सिविल से होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन आपकी साइंस और विद केमिस्ट्री यहाँ पर होनी चाहिए, 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डेयरी टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल की स्ट्रीम से। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं या फिर यहाँ पर इंडियन डेयरी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या तो आपकी डिप्लोमा यहाँ पर होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की स्ट्रीम से, या फिर यहाँ पर डिप्लोमा आपकी इंडियन डेयरी स्ट्रीम से होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर ITI मांगी गई, इलेक्ट्रिकल की डिपार्टमेंट से 2 साल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट परचेस स्टोर सुपरवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स आपकी 3 साल की होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। लाइव स्टॉक सुपरवाइज़र सेकंड की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फॉर स्टॉक मैन या फिर कंपाउंडर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं पास साइंस से, और यहाँ पर 7.5 सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए, जो कि स्टॉक मैन या फिर कंपाउंडर का रखा गया है। रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन की मेरे बारे में आपको जानकारी दे दी है, जो कि डिप्लोमा यहाँ पर रखा गया है इंजीनियरिंग या फिर रेफ्रिजरेशन की स्ट्रीम से। यहाँ पर ITI आपकी होनी चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हेल्पर डेयरी वर्कर की पोस्ट के लिए यहाँ पर केवल 8वीं पास योग्यता रखी गई है, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं है हेल्पर वर्कर की पोस्ट के लिए। और डेयरी सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर 12वीं पास योग्यता रखी गई है। तो ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी। आगे की जानकारी मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू देने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम और उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही रोज़ाना अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।